माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु पूजन, पितृ श्राद्ध कर्म तथा भिखारियों को दान देने का विशेष महत्व है। इस तिथि को मुख्यतः गंगा स्नान करने से मनुष्य की सब बाधाएं कट जाती हैं। 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अक्षादों सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं, यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्धि लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी ये दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु यज्ञ ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्त की इच्छा के से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिपुरारी त्रिशूलधारी शिव जी ने विपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उसके स्नान करने से नाहुस कुल के राजा यदाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किए। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक त्याग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। जहाँ पर जेगा सभ्य सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग से अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लगे और सभी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त
होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। देवनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आ आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। सब आप इस अब आप इन बालकों के योग धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इन युवक कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी ने तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इन ब्रह्मचारियों ने पांचों कन्याओं से विवाह किया। इस कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके धर्म में लिखा हुआ यह महत्तम पूजा जाता है, वहाँ नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में प्रयाग में गंगा सागर में देवालय में कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद प्राप्त होता है। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, श्री गंगे माता। ओम जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चांद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया न जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। मैया सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता। मैया तेरी शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो नर नित्य गाता। मैया जो नर नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। आरती समाप्त हुई। श्रीमन्नारायण। जय बोलो गंगा मैया की, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, धर्म की जय व धर्म का नाश हो। अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।